युवक ने शैतान की मां का आभार व्यक्त किया और तुरंत राजा के महल की ओर वापस लौट पड़ा। युवक शैतान के महल से सफलतापूर्वक लौट रहा था। रास्ते में वह पहले उस नाविक के पास पहुंचा जिसने अपनी मुक्ति का उपाय पूछा था। युवक ने उसे शैतान का उत्तर बताया, जब अगला यात्री नाव में बैठे तो उसे चप्पू पकड़ा दो और खुद किनारे कूद जाओ, तब तुम आजाद हो जाओगे। नाविक बहुत खुश हुआ और इनाम स्वरूप युवक को एक बड़ी थैली भरकर सोने के सिक्के दे दिए। इसके बाद युवक उस राजा के महल पहुंचा जिसके सोने के सेब वाला पेड़ सूख गया था। उसने राजा से कहा, पेड़ की जड़ों में एक चूहा छिपा है, जब तुम उसे निकाल दोगे तो पेड़ फिर से हरा भरा हो जाएगा और सोने के सेब देने लगेगा। राजा ने तुरंत अपने सेवकों से चूहा निकलवाया और देखते ही देखते पेड़ फिर से हरा हो गया। प्रसन्न होकर राजा ने युवक को बहुत सा सोना और गहने दिए। आखिर में युवक उस गांव पहुंचा जहां कुआं सूख गया था। ग्रामीणों से कहा, कुएं में एक मेंढक बैठा है, जब उसे बाहर निकाला जाएगा तो पानी फिर से आ जाएगा। गांव वालों ने कुएं में झांका और सचमुच वहां एक बड़ा मेंढक मिला। जैसे ही उसे बाहर निकाला गया, कुएं में पानी भरने लगा। खुशी से झूमते गांव वालों ने युवक को बहुमूल्य उपहार दिए। अब युवक ढेर सारे धन और शैतान के 3 सोने के बाल लेकर राजा के महल पहुंचा। उसने राजा को बाल सौंपे। राजा आश्चर्यचकित और निराश था कि युवक न केवल जीवित लौट आया बल्कि अब वह बहुत अमीर भी हो चुका था। राजा ने जब युवक को सकुशल लौटते हुए देखा और उसके पास शैतान के 3 सोने के बाल पाए तो वह अचंभित रह गया। उसने सोचा था कि यह कार्य असंभव होगा, लेकिन युवक ने न केवल शर्त पूरी कर ली थी बल्कि अपनी बुद्धिमानी से ढेर सारा धन भी अर्जित कर लिया था। राजा को अब कोई बहाना नहीं सूझा। वह चाहकर भी युवक को अपना दामाद मानने से इनकार नहीं कर सकता था। आगे की कहानी के लिए बने रहें।